मैं फटाफट मुझे ये बता दो कि अब तक हमने जो स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है वो कौन कौन सी है? चार पढ़ी है कि साइन एक्स बाई एक्स, टेन एक्स बाई एक्स बाई साइन एक्स बाई टेन एक्स। अच्छा एक चीज और बताओ, साइन एक्स बाई एक्स वन से बड़ा या छोटा? टेन एक्स बाई एक्स। उल्टा पूछता हूँ, फंसाऊं तुम्हें, रुक जाओ। टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स और साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स और एक्स बाई साइन एक्स वन से बड़ा और एक्स बाई टेन एक्स वन से। चार स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ेंगे अपने, है ना? अब ना एक, जब हमने प्लस वन में ट्रिग्नो पढ़ी थी, अगर तुमने गद्दारी ना की हो ना, आईआईटी में, जेई में अगर गद्दारी ना की हो, तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला क्या था? कोस ए, कोस ए स्क्र, कोस ए क्यूब, करते करते कोस ए की पावर एन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन टू की पावर एन इंटू ए अपॉन टू की पावर एन। अगर बिना गद्दारी से पढ़ा हो तो ये आई थिंक पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा, अब ध्यान रखो कि अगर कोस, अच्छा ये पहले ये बताओ ये कितनी टर्म्स है? एन, वन से स्टार्ट हो रहा है, अब जीरो से नहीं हो रहा, एन टर्म्स है। तो अगर ये बढ़ता जा रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर एन, इसकी जो आइडेंटिटी होगी साइन टू की पावर एन। अच्छा देखो, टू की पावर पता है क्या होगा? जितनी ये टर्म्स है, और साथ में पता है क्या होगा? ए, जो पहली टर्म है। ये बात ध्यान रखना, टू की पावर एन क्या होगा? टोटल टर्म्स। ए जो पहली टर्म सबसे छोटी, छोटू छोटू, अपॉन सेम वही, टू की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन छोटू। समझे बात को? क्या? हाँ कह सकते हैं, जीपी में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, कोस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, कोस x की पावर 2n, सॉरी x अपॉन 2, x अपॉन 4, x अपॉन 8, करते 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 x अपॉन 2 की पावर n, x अपॉन 2 की पावर। अब बड़े आराम से सुनना। पहली चीज, जब तुमने ये आइडेंटिटी लगानी है ना, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सर ये बढ़ता हुआ दिखे हमें। क्या यहाँ पर ये बढ़ता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है यार? हाँ बिल्कुल, ये क्या हो रहा है? तो इसको हमें ढंग से करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा, बिल्कुल उल्टा। तो जब इसको उल्टा किया, जब इसको उल्टा किया तो सेकंड टर्म होगी टू की पावर एन माइनस वन, और करते करते एक्स अपॉन टोटल टर्म्स एन। फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? साइन टू की पावर क्या आएगा? एन। क्या बात है, एक ही जगह, एक ही जगह, मतलब मेन चीज यही है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अपॉन क्या होता है? टू की पावर एन साइन, एक ही जगह। सोचो, एक ही जगह क्या आएगा? बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। एक्स बाई टू एन, सबसे छोटू आएगा। अब किस किस को लग रहा है सर जब छोटू आया तो इसने क्या किया? काटा। और जब ये कटा, जब ये कटा तो क्या हुआ? तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अच्छा देखो, पहली चीज तुम्हें ये साफ हो कि सर हम एन की लिमिट लगा रहे हैं, तो एक्स का लेना देना ही नहीं है अब कुछ। हम एन की लिमिट लगा रहे हैं, तो साइन एक्स वैसे का। अच्छा आगे, नीचे फॉर्म देखना क्या बन रही है? टू की पावर इंफिनिटी क्या होगी? इधर एक्स अपॉन इंफिनिटी, जीरो साइन जीरो,
तो जब भी इंफिनिटी इंटू जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, एक पार्टी नीचे जाएगी, एक एलसीएम किसका लेगी इसमें, वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होते हैं। जब एक पार्टी नीचे गई कौन जाएगा नीचे, टू की पावर एन। जब टू की पावर एन नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर। और मुझे एक बात पता है कि सर हमें जीरो से बहुत प्यार है, वो क्यों सर, साइन अगर सेम बाय सेम बन जाए, दो दो याद है, दो शर्तें, या तो सेम बाय सेम बनना चाहिए एंड जीरो बाय जीरो। पहली बात सेम बनाते, एक्स चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से डिवाइड। सेम बाय सेम बना, क्या जीरो बाय जीरो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वन। अगर ये वन हो गया तो मेरे पास क्या बचा, और साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, नहीं होगा यहां पर, क्यों, क्योंकि सर एन पे लिमिट लगा रहे हैं। अब बच्चे यही करते हैं, सारा क्वेश्चन सही लास्ट में बर्बादी, वन लिख देते हैं, सारा क्वेश्चन गलत, साइन एक्स बाय एक्स पे खत्म, इजी। ठीक है, आज का सबसे टफ क्वेश्चन यही था। अब इसके बाद जैसे ट्रिग्नो खत्म होएगी वैसे ही तुम्हारे अंदर से स्माइल शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इजी शुरू हो जाएंगे अब। और मैं 3 दिन में थ्योरी खत्म कर दूंगा, 2 से 3 दिन में, फिर सिर्फ मॉड्यूल्स। ठीक है, अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे, आई थिंक 100 से अब तो आराम से 100 से ज्यादा तो कर ही लिए होंगे। 7वां दिन है, 7वां या 8वां, और रोज के 20 से 30 तो करते ही हैं, है ना। पहला क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन का मतलब पता है कि लिमिट के जो मॉड्यूल्स है ना उसमें भी इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, और आज जो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, शुक्र है आ गया टाइम पे, आजा आजा आजा, बैठ जा, सो रहा था, अलार्म धोखा दे गया। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अंडर रूट ऑफ 1 + x sin x माइनस रूट cos 2x डिवाइड बाय tan स्क्वायर x बाय 2, tan स्क्वायर। अच्छा अब देखो, जब भी tan वाला क्वेश्चन आया, ट्रिग्नो वाला, एक तो मन पे हंसी आ जानी चाहिए कि सर हमें पता है साइन एक्स बाय एक्स वन, tan एक्स बाय एक्स वन, एक्स बाय साइन एक्स, एक्स बाय tan एक्स। अब मुझे सोच के बताना, सबसे आसान आसान खिलाड़ी कौन है जिसको निपटा सकते हो, tan स्क्वायर x बाय 2। और इसको अगर निपटाना है तुम्हें तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, x बाय 2 का स्क्वायर। अरे अगर x बाय 2 का स्क्वायर आ गया तो ये 1 हो जाएगा, पढ़ चुके हैं, tan x बाय x 1। दो शर्तें होनी चाहिए, क्या, जीरो बाय जीरो, सेम बाय सेम। जीरो बाय जीरो बनेगा क्योंकि tan जीरो जीरो होता है। तो पहले हम इसको निपटाते हैं, आसान खिलाड़ी को, क्योंकि सर यहाँ पे tan x बाय 2 का स्क्वायर है तो नीचे मुझे x बाय 2 का स्क्वायर चाहिए होगा। अरे क्योंकि मैंने इसको उधारी में लिया है तो मुझे वापस करना पड़ेगा, और मुझे पता है कि ये मेरा क्या बन गया, 1। जब ये 1 बना तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा, एक तो बचा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और, जब भी मैं रूट को देखता हूं तो मेरे मन में ख्याल आता है रैशनलाइजेशन, बिल्कुल आता है। बट जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, हाँ, जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो मन का ख्याल दूर हो जाता है, और मन क्या बोलता है, बायनोमियल। अच्छा किस किस को ये भी याद है कि सर जो cos 2x है ना, आप उसको 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। अरे बोलो बोलो, लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। चार फॉर्मूले थे cos 2x के, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक और
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कोस 2x के 4 बताए थे 4। और नीचे ये भाई साहब 1 बन गए, इसको निपटा दिया तो नीचे सिर्फ क्या बचा, x/2 का स्क्वायर। अब मुझे तुम बताओगे क्या बनेगा। अब मुझे तुम बताओगे कि क्या बनेगा। क्या मेरे पास पहले क्या लिखूं बोलो, बाइनोमियल बाइनोमियल 1 प्लस एक्स साइन x/2। अरे बोलो यार, आगे 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 बोलो फिर फटाफट। -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, बिल्कुल सही। काटा पीटी, काटा पीटी, क्या बचा। अब एक बात बताओ, ये जो x/2 का होल स्क्वायर है किसका किसका है, इसका या इसका, दोनों का। तो भाई दोनों को एक एक बांट दो, एक दिया इसको। अच्छा जब मैं x/2 का स्क्वायर इसको दूंगा, x/2 के स्क्वायर का मतलब x²/4, तो इसको लिख दूं 4/x²। ऊपर आकर सिमिलरली इधर इधर की बात करते हैं, इधर की प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा इंटू 4/। किस किसको लग रहा है सर ये तो मजा आ गया, मजा क्यों, 1 बन रहे हैं सीधा सीधा कैसे, 2 2 आर 4, एक्स से एक्स कटा, साइन x/x, ये भी क्या बना 1, क्या बचा, आंसर खत्म। इतनी सी बात। कैसे, 2, हाँ 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 2 2 बिल्कुल सही, 2 + 4, 2 था यहाँ पर, समझे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले इजी वन को निपटा दो, उसको घर भेजो भाई साहब, तू भाग यहाँ से। ठीक है, आगे पिछला याद करना है तो पिछला थोड़ा थोड़ा याद करवाते हैं। अब ट्रिग्नो वाला काम खत्म। अब आती है स्टैंडर्ड लिमिट, कितनी होगी स्टैंडर्ड लिमिट, 4, साइन x/x tan x/x। अब आती है पांचवी, तो हेडिंग डालना स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 5। आज तुम्हें 8 स्टैंडर्ड लिमिट, मतलब 5 ये 3 और करवानी है। पांचवी स्टैंडर्ड लिमिट 1 माइनस, अच्छा ये ना, ये चीज सेम मैंने तुम्हें जब मैंने जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो 2 क्वेश्चन में ये बनी थी। हाँ इसका आंसर होता है 1/2, क्योंकि 1 माइनस कोस एक्स क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर x/2, वहां से काट के 1/2 आ जाएगा। बट तुम्हें इसको कैसे याद करने, हमारा इसको याद करने का तरीका अलग होगा, ध्यान से देखना ध्यान से। अगर 1 माइनस कोस के अंदर यहाँ पे x और नीचे उसका अगर स्क्वायर पड़ा है, जो कोस के साथ पड़ा है अगर उसका स्क्वायर नीचे पड़ा है तो उसका आंसर 1/2 सीधा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एक ऐसे बना देता हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। आंसर बोलो क्या आएगा, क्या, नहीं, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, अरे नहीं यार कितना, अरे नहीं यार नहीं यार, अरे 16, अरे इसका स्क्वायर होना चाहिए। और क्या यार क्या कर रहे हो, इसका स्क्वायर होना चाहिए। 4x का स्क्वायर क्या होगा, 16x²। बट घर का राज, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी, तो ये क्या बना 1/2 इंटू 8। कौन बोला था 8, बोली थी, 1/8 नहीं 8। ठीक है मुझे याद है 8 तो बोला था। डन। अगर 1 माइनस कोस में
एक्स अपॉन उसका स्क्वायर नीचे, तो सीधा 1/2 बोलेंगे। और ये हम यूज कर चुके हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन में, समझे। तब हमने ऐसा नहीं किया था, तब मैंने सिखाया था 1 - cos x को लिखो फिर लगाओ लिमिट, बात एक ही है। अब सीधा सीधा, अच्छा चलो, एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए क्वेश्चन, सोच के बताना, सोच के बताना, सोच के। चिल्लर फेंक रहा हूँ यार, चिल्लर है ना, लपेट लेना। बताओ। हाँ हाँ, 1/2, 1/2, सही सही जा रही थी, बस वो तूने किया नहीं अभी तक वो, साइंस के एक्स, साइंस के एक्स, तो ये तो 1/2 देगा, वो 1 बन जाएगा, सही जा रहे हो। अरे देखो, देखो देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, मुझे क्या चाहिए, जो कोस के साथ पड़ा है उसका स्क्वायर नीचे। तो अगर इसके साथ साइन पड़ा है, साइन, तो साइन का स्क्वायर कहां, बट मेरे घर का राज नहीं है। अगर इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और मुझे पता कि अगर ऐसा बना तो क्या आएगा, 1/2, ये क्या आएगा, 1, आंसर 1/2, खत्म। अरे लपेट लो, चिल्लर है ये, है ना, ठीक है ना। अरे मैं इजी इजी में तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारे मन में आ जाए अच्छा ये बात होती है। तुम्हें टफ में लपेटूंगा मैं कि मजा आए करने में भाई, सोच दिमाग खुले, पढ़े, आ जाओ। अच्छा ये बताना, ये बताना, देखते हैं कौन इसको लपेटेगा। 1 - cos, 1 - cos x होल डिवाइडेड बाय, लपेटो और बताओ क्या बनेगा। चलो आंसर देख चुका हूं मैं, तुम बताओगे। बोलिए, क्या बनेगा। आंसर बोला एग्जैक्ट, आंसर आएगा एक एग्जैक्ट, क्या आएगा, क्या आएगा, 2, गलत। अरे क्या यार, क्या कर रहे हैं, 2 कैसे आएगा यार, 2 तो, एक्स को तो 0 करेगी वो, तो तेरा आंसर 0 आ रहा है फिर। बिल्कुल उससे हो जाएगा। अच्छा पहली बात कि सर जो कोस के साथ पड़े उसका स्क्वायर, तो पहला काम यही करता हूं, इसके स्क्वायर से नीचे क्या करूंगा मैं, डिवाइड, बट मेरे घर का राज, मुझे क्या करना पड़ेगा, डन। और एक्स की पावर 4 को मैं कहता हूं भाई साहब तू रुक 1 मिनट, शांति ले, शांति। देखो 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 देखो, ये क्या बना, 1/2 बना। इसकी बात करते हैं, इसकी, अच्छा ये है क्या, 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर का, अरे यही तो है। और ये भी क्या बना, 1/2 का, ये 1/2 उसका स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1/2, कहां से, डन ना। क्या था इसमें, अगर आप ऐसा और कैसे करते, रेडियो, रेडियो एक बार बजता है ना। अब
अब करते हैं जेई लेवल का क्वेश्चन। जेई का क्या है यार, ये सब कुछ भी नहीं है तो लल्ला सही। एक बार करवा दिया फिर तो बोलोगे अरे ये ऐसे जितने मर्जी दे दो, निपटा लेंगे हम। डन, रिपीट लिया। चलिए आगे। अब देखोगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ध्यान से, पहले एन स्क्वायर, फिर अंडर रूट ऑफ 1 - कोस 1/n, फिर अंडर रूट 1 - कोस 1/n, फिर अंडर रूट, और ये जाएगा इनफाइनाइट तक। ये जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ये वाला लेक्चर पहले लगा लेते हैं ना, हमारे रेस के कम से कम 5 क्वेश्चन बीच में आएंगे। कम से कम 5, कम से कम 5, देखना अभी आगे आएंगे। तुम बोलोगे अरे ये तो कर चुके हैं। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा सुनो। किस किस को ऐसा लग रहा है कि सर ये जो दिया हुआ है ना, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता क्या है, उसकी पावर 1/2। बट अगर इसके ऊपर कितने स्क्वायर रूट हैं, 2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना, 1/4। सोच के बताओ, इसके ऊपर कितने स्क्वायर रूट, 1 2, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2, 1 बाय, और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। डन। अच्छा, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड, जब ऐड किया, किस किस को लग रहा है सर ऐड करने पर ऊपर एक जीपी बनेगी, और कोई मामूली जीपी नहीं है, वो इनफाइनाइट जीपी है। और इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है a/1 - तो कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जब मैंने ए लिखा, ए होता है फर्स्ट टर्म, अपॉन 1 - आर होती है रेशो, रेशो भी क्या होगी, ये आ गया एन स्क्र, 1 - कोस 1/n की पावर कितनी, अरे कितनी, 1, बिल्कुल 1। अब बताओ क्या करें, अब क्या, एन स्क्र को नीचे ले जाओ क्योंकि ये इंफिनिटी इंटू 0 बन रहा है। ठीक है, इंफिनिटी इंटू 0 बन रहा है, एन स्क्र को नीचे ले गए, और जब लेकर गए तो इसने की करामात, क्या की, 1 - कोस, एन स्क्र जब नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, 1 बाई, और अगर 1 - कोस इसका स्क्वायर नीचे पड़ा हो तो आंसर सीधा 1/2। मॉड्यूल में देख लेना, सेम क्वेश्चन पड़ा होगा, कर देना। ठीक है, डन। मेंस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन, बड़े जेई का क्वेश्चन। ठीक है, अरे था कुछ भी नहीं। अगर एक बार अब तुमने देख लिया ना, इसके जैसा कोई भी आ जाए, बट तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा बार बार नोट्स, कि सर ये चीज से ये होगा, ये चीज से ऐसा होगा, ये बीमारी तो ये सोल्यूशन। ठीक है ना, कुछ बीमारियां तुम्हें याद होगी। अगर 0/0 आए, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, लोपिटल कब लगते हैं, 0/0, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी इंटू 0 आ जाए, एक पार्ट ही नीचे, है ना। कुछ बीमारियां तो तुम्हारे हाथ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट, 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 बड़े, चलिए अब आगे है, अब आगे है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 8/x की पावर 8, 1 - कोस स्क्वायर x/2, सॉरी
1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस ये बात। बोलो। हाँ, साइन। अरे 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 नहीं। अच्छा अंदर देखो ध्यान से, अंदर देखना ध्यान से। कुछ जाना पहचाना है, देख। कुछ ऐसा बन रहा है, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। कुछ इस तरह का बन रहा है। तुम्हें लग रहा है यार इस ये करामात तो हमने 9 10 में बहुत की है। कुछ फैक्टराइज नाम की चीज होगी। अरे देखो देखो, इसको इसको देखो। कुछ फैक्टराइज होगा। क्या होगा, क्या आएगा फैक्टराइज करके? 1 माइनस ए, अरे 1 माइनस बी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? बी माइनस बी। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस ए। उधर क्या पड़े है? सेम। तो 1 माइनस ए कॉमन। ये 1 है। तो छोड़ो इसको, हम सीधा इस पे ही बात करते हैं। अरे वो समझाने का तरीका था बस। देखो, ध्यान से देखना। अरे आजा। इसको अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ना, तुम्हारा आधा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एक ब्रैकेट लगाने से। और जब मैं दूसरी ब्रैकेट लगाऊंगा ना, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लगाऊं दूसरी ब्रैकेट? अच्छा, इन दोनों पे अगर मैं ब्रैकेट ऐसे लगाऊं, क्या लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि बाहर माइनस पड़ा है। साइन क्या होगा? चेंज। किसका साइन चेंज? और ये साइन बदल के क्या हो जाएगा? क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं, साइन क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने ये किया ना, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। वो कैसे? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है माधव? इन दोनों में, इन दोनों में, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। अरे क्या कॉमन आ रहा है? कोस एक्स स्क्वायर बाय 4 इसमें भी है। और जब मैंने कॉमन लिया, जब मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? कोस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो अंदर देखो क्या बना। इधर क्या बचा? कुछ भी नहीं। सबका मालिक। इधर क्या बचा? ये तो बाहर आ गया। कोस एक्स स्क्वायर बाय, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या? को 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाय 2। और जब मैंने वो कॉमन लिया ना, तो मेरा क्वेश्चन आधे से ज्यादा खत्म। अच्छा इधर क्या बचा बताना? कुछ भी नहीं, सबका मालिक। इधर ये बाहर आ गया तो क्या बचा? और मुझे पता है सर, जब ये आ जाए ना, जब ये आ जाए, मेरी आंखें तरसती हैं इसको। क्योंकि मुझे पता है कि इसका स्क्वायर नीचे चाहिए। और इसका स्क्वायर होगा क्या? एक्स स्क्वायर बाय 2 का। बट मेरे घर का राज, मुझे इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिमिलरली तरसती है निगाहें। किसको? इसके स्क्वायर को। बट घर का राज नहीं है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब सोच के बताओ। ये वैसे का वैसा। ये क्या बना? ये हाफ। ये क्या बना? ये हाफ। उसको ओपन करते हैं। आओ करें। एक्स की पावर 4/4, उसको ओपन करो। बाय कुछ काटा पीटी हुई, 8 से 8। अच्छा, एक्स की पावर 8 से ये दोनों ही गए। क्या बचा? 2 4 जार 8 16 जार 120। कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने? देख लेना।
डन। ठीक है, डन 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 डन। कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने? चलिए, ये 1/8 कैसे लिखा मैंने? अरे 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 अरे, ये 2 आएगा ना, 2। 2 4 जार 8, अरे 32। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। डन डन डन। ठीक है, डन। बढ़े आगे। अरे क्या, मैंने कहा सुबह वाला टाइम तो बेस्ट है, क्योंकि तब तुम अभी उठ के आए हो, दिमाग फ्रेश है, बॉडी की एनर्जी ऊपर। तो तुमने कुछ खा के आए हो, वो तो और ऊपर एनर्जी। क्या खाते हो सुबह जब आते हो यहाँ पे क्लास में? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं खा के आते? अरे खा के आया करो यार। जल्दी उठा दो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वीक है, मतलब बहुत तेज है। जो स्लिम होते हैं ना, उनको कुछ चाहिए होता है। हम में आगे फैट नहीं है, फैट पहली एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्या फायदा उसका, है ना? चलिए, बढ़े आगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, तुम्हारी नींदें हराम कर देगा ये क्वेश्चन, मतलब खोल देगा ये। देखना, एक्स 1 - √(1 - x²) डिवाइड बाई 1 + x² इंटू साइन इनवर्स एक्स का। मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं इसमें, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जब भी तुम्हें साइन इनवर्स दिख जाए, कोस इनवर्स दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, कुछ भी, ठीक है? सिर्फ एक चीज मन में हो कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स को साइन टी फिल कर दो, कोस इनवर्स एक्स है, एक्स को कोस टी फिल कर दो, टैन इनवर्स एक्स है, एक्स को टैन, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। लिमिट वाले क्वेश्चन में जब भी तुम्हें इनवर्स दिखे ना, समझ लेना कि भाई साहब क्वेश्चन हो गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स होता है। सिमिलरली कोस इनवर्स कोस हो तब भी एक्स होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसमें एक्स की जगह साइन टी फिल कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? टी। तुम्हें पता है आधे से ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहीं पे, देखना। पुट एक्स इज इक्वल टू साइन टी। एक चीज ध्यान देना, एक्स किसको जा रहा है? जीरो को। तो अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो टी भी किसको जाएगा? जीरो, क्योंकि साइन जीरो मेरा जीरो होता है। अरे एक्स है जीरो, साइन की वैल्यू जीरो कहाँ होती है? जीरो पे। तो लिमिट क्या लगेगी? अब एक्स को साइन टी फिल किया, फिल करने के बाद मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा साथ के साथ। 1 - 1 - sin² टी डिवाइड बाय 1, अरे 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 अरे, 1 + sin²टी। अच्छा, इसको क्या लिखूं? टी³ लिख दूं? अभी तो बताया, अरे अभी तो बताया, बताया ना कि साइन इनवर्स साइन टी टी होगा। तो मैंने सीधा इसको क्या लिख दिया? टी। नहीं समझ आया? अरे नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया, नहीं आया, पूरा ही नहीं आया, है ना? अरे अरे, जब भी साइन इनवर्स आ जाए एक्स को साइन टी फिल कर दो। देख इधर, जब मैंने एक्स की जगह साइन टी फिल किया, साइन इनवर्स एक्स था ना, तो मैंने अभी बताया कि अगर साइन इनवर्स साइन आ जाए ना, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? तो यहाँ पे क्या रह गया? अब क्वेश्चन खत्म हो गया बिल्कुल ही। देखो कैसे। सबसे पहली चीज, जब मेरी निगाहों ने साइन को देखा, तो इसने बोला भाई साहब इसका टी कहां पर है, क्योंकि साइन टी/टी चाहिए। अगर यहाँ पर क्यूब है, क्यूब, तो एक टी इसका अलग कर दे। जब मैं एक टी इसका अलग करूंगा तो साथ में टी² रह जाएगा, और साइन टी/टी कितना हो जाएगा? 1। ये तो उड़ गया, खत्म। इधर देखो,
1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर। अरे अरे फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हुआ, कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का जब रूट किया तो सिर्फ कोस रह गया। और जब मैंने इसको देखा तो मेरी निगाहों ने बोला कि सर जी अगर यहाँ पर टी है तो इसका टी स्क्वायर कहां पर है, नीचे। तो मुझे सोच के बताओ, ये और ये मिलके क्या बना, 1/2। और जब मैंने टी को जीरो फिल किया यहाँ पर, साइन जीरो, 1 + 0 1, क्वेश्चन खत्म। अरे डन। मैंने कहा जब भी ऐसा आए एक्स को साइन टी फिल करना, एक स्टेप में खत्म। ऐसा आएगा मॉड्यूल में, ऐसा आएगा तो याद रखना। अगर यहाँ पर कोस इनवर्स हो तो क्या करोगे, एक्स को कोस टी, अपने आप हो जाएगा यार, अपने आप। और मैंने ऐसा एक क्वेश्चन डाला भी था यार, आगे आएगा वो ट्रिग्नो वाले। आज खत्म। अरे वो गलती हो जाती है बड़े बड़ों से। चलो अब मैं तुम्हें पिछला कुछ याद करवाता हूँ। ट्रिग्नो तो हल्का हल्का कोस साइन तो आएगा ना, मतलब साइन x/x1, tan x/x1, वो तो यूज होगा ही होगा, समझे। इसके बाद बस जब दूसरी स्टैंडर्ड लिमिट शुरू करेंगे ना, तुम्हें चैन का सांस आ जाएगा, एक शुक्र है अब मजा आया, मजा, चिल्लर आएंगे तब। तुम बोलोगे बस ये तो सिंपल सा है सर, इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, बस आने वाला है 2-3 पेजों के बाद, एक दो, ये शुरू हो जाएगा यहाँ से। नहीं नहीं, 3 तो क्वेश्चन रह गए, 1 2 3 4 और 5वां ये रहा। नेक्स्ट, डन डन डन, कोस इनवर्स टैन इनवर्स यही चलेगा, करेंगे ऐसे क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिखना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, कुछ याद आया, ऐसा कर चुके हैं, किया था ना यार ऐसा। हाँ, किस किस को याद आ रहा है कि सर जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे याद आएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, a × x - अल्फा x - बीटा। 10 बार रिपीट किया था मैंने ये चीज को, कैसे कर सकते हैं ये बात भी बताई थी। हाँ, ए कॉमन लेकर, देन फाइंड द लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा साइन ax² + bx + c डिवाइड बाय ये चीज, ये चीज। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें वो चीज याद है ना तो ये चिल्लर क्वेश्चन है, बिल्कुल चिल्लर, बट मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि मुझे एक चीज पता है सर कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, क्या, अरे एक मिनट, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं a x - अल्फा x-, जब मैंने इसको देखा ना तो तरसती है निगाहें, किस चीज को, एग्जैक्टली ये सेम सर नीचे होना चाहिए, बिल्कुल सेम। तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सेम बनाऊंगा, बट सर x - अल्फा तो मुझे पहले ही पता है, तो मुझे क्या चाहिए, a और x-, सर बट हमारे घर का राज, जिससे आपने डिवाइड किया उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और देखते ही देखते ये क्या बन जाएगा, 1। और उसमें x की जगह क्या फिल करेंगे, अल्फा। जब फिल किया तो ये क्या बना, खत्म। अरे ये कर चुके हैं हम पहले, ये सब हरकतें कर चुके हैं। और मैं इसके जैसा जेई का क्वेश्चन कराता हूँ, और देखना वो तुम बोलोगे ये क्वेश्चन आते हैं जेई में, क्या सर क्या करवा रहे हो आप। बस जो इंटेलिजेंट है वो निबेड़ देगा, देखते ही आंसर बोलेगा, अरे सर हो गया, देखते ही।
जिसको कंसेप्ट पता है वो देख के बोलेगा अरे डन डन डन। बड़े आ जाओ। सेम क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा, जेई का क्वेश्चन है तो पूरा लिख लेना। if alpha and beta are roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then find limit x approaches to alpha cos ax square plus bx plus c divide by x minus alpha का स्क्वायर। डन 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 डन। बोलिए क्या होगा, क्या होगा, कैसे? हाँ सही सही बोल रही है, सही बोल रही है। कैसे? हाँ रहेगा। ये वन माइनस भी आएगा यहाँ पर यार, वन माइनस। हाँ हाँ। सोचो। आंसर बोलो ना सीधा। सीधा आंसर बोलो क्या आएगा, ऑप्शन का क्या करना है? हाँ 1/2 नहीं यार, साथ में और भी आएगा कुछ, ऐसे मत करो। नहीं रहा एक्स माइनस अल्फा। अच्छा, किसको किस किस को ये समझ आ रहा है सर, पहली बात तो इसकी जगह ये लिखेंगे, और जब ये लिखा तो मेरे दिल ने बोला कि सर इसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, और x माइनस अल्फा का स्क्वायर पहले ही नीचे पड़ा है, तो एक तो a का स्क्वायर चाहिए, एक x माइनस बीटा का स्क्वायर चाहिए, और क्योंकि हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब लिमिट लगा दो, ये क्या बनेगा 1/2, और ये ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। जेई का क्वेश्चन क्या कह रही थी यार? अच्छा, मैं तभी सोच रहा हूँ क्या ये। हाँ पिछली देख ले भाई, इजी था, कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। वही तो, तभी तो पहला लेकर आया मैं कि तुम्हें मैं ये क्वेश्चन पे इजीली निपटा दूं, नहीं तो सीधा ये करवाऊंगा तुम बोलो है जादू। डन। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तुमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, +1 में इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं, a+2x -2 साइन a+x प्लस साइन ए डिवाइड बाई एक्स के। अच्छा देखो, न्यूमरेटर को देखो, क्या तुमने ऐसी चीज पहले देखी है? अगर मैं इन दोनों को सोल्व करना चाहूं, क्या साइन सी प्लस साइन डी नाम की चीज होती थी? क्या होता था साइन सी प्लस साइन डी? टू साइन, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। साइन है तो दोनों डिफरेंट, याद करो। तो देखो जब मैं लगाऊंगा ध्यान से देखना, टेप बाद में लेना, फिर सुनना। टू साइन, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू। देखो जिसने फॉर्मूले नहीं लिखे हुए
वो फॉर्मूले जहां से मर्जी ढूंढ लेना, ट्रिग्नो के सारे मिल जाएंगे। मैं फिल कर रहा हूं। 2 sin c प्लस डी, दिस प्लस दिस बाय 2 cos c माइनस डी, किस किस को दिख रहा है सर? मैं सीधा लिख रहा हूं, a प्लस ए प्लस डिवाइड बाय 2 है, दोनों के साथ डिवाइड होगा तो x प्लस ए, इधर क्या बचा? 2 से 2 कट, cos x। इसके साथ सर एक और चीज थी, ये लिखना भूल गए थे, -2 sin a प्लस एक्स डिवाइड बाय, डन डन। आगे 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 आगे, कुछ कॉमन आया दोनों में, क्या कॉमन आया? 2 sin a प्लस एक्स, अंदर क्या बचा? यहां पे बचा cos x, यहां पर 1/, तो जब तुमने इसको देखा तुम्हारा मन ललचाया, बट सर 1 आगे होता है, माइनस cos x होता है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ। हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos x। सोच के बताओ ये क्या बना? 1/2। इधर साइन a, क्योंकि x को 0 फिल करेंगे, ये दोनों गए, समझे? अच्छा क्वेश्चन। क्या खत्म? फिर 3 पेज रह गए। अरे 3 पेज का मतलब 6 क्वेश्चन है सारे। अरे निपटाने हैं फटाफट, मैंने अब थ्योरी खत्म करके 2 दिन में हद थ्योरी खत्म कर दूंगा, फिर सिर्फ क्वेश्चंस और मॉड्यूल्स खत्म करके कंटिन्यूटी पे आ जाएंगे हम, ठीक है ना? एक चैप्टर के पीछे थोड़ा भागते रहना है। ठीक है, इतनी थ्योरी कर ली भाई, थ्योरी 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 थ्योरी। एक थ्योरी में कितने कितने क्वेश्चन कर लिए, ट्रिग्नो के कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे पता तुम्हें? तुम चेक कर लेना। आज के हमने 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, 12 से 14 क्वेश्चन, तो रोज के कम से कम 20 कर रहे हैं, तो 40-50 हमने ट्रिग्नो पे ही कर दिए, है ना? तो भाई इतने इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको रिवाइज करो और मॉड्यूल लगाओ, रेस लगाओ, डन। जरूरत ही नहीं कुछ करने की। ठीक है भाई, बढ़े आगे, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन ऐसा जो तुमने अभी रेस में किया था, काश मैं एक लेक्चर लेकर रेस डिस्कस करता, तो तुम कहते कि सर ये क्वेश्चन तो डन हो गया। बोलो किया था? किया था। उसमें हमने क्या किया था, सोच के बताओ। tan को sin बाय cos लिखा था, फिर हमने कॉमन लिया था, कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया था, तो मैंने कहा था एल ऑप्टर लगाओ, या हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किया था, बट अब सीधा करेंगे। देखो कैसे, इसका आंसर 1/2 आता है, याद होना चाहिए, रिमेंबर करना है इसका आंसर, बच्चे ने रटा होता है। हम tan को क्या लिखेंगे? साइन बाय कोस माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ऊपर क्या कॉमन आया? साइन एक्स, अंदर क्या बचा? इधर बचा 1/कोस, इधर क्या बचा? कुछ भी नहीं, मतलब 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो कोस एलसीएम आया, ऊपर 1 माइनस कोस, और इधर, और जब मैंने साइन एक्स देखा ना, मन में एक जिज्ञासा आई कि जहां साइन एक्स है उसको क्या चाहिए? एक्स चाहिए, और क्या एक्स है मेरे पास? अरे 3 है, तो एक एक्स दिया मैंने साइन को, मैंने कहा ऐश कर, और ये जो कोस है इसको बोला एक बार भाई
तू साइड पे आ जा, तू सेफ है। और जब मैंने 1 माइनस कोस एक्स देखा ना, तो मैंने कहा भाई तुझे क्या चाहिए? अरे एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3x थे, एक इसको दिया, दो इसको दिए। अब सोच के बताओ क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? ये क्या बना? कोस 0 तो 1/1। और ये क्या बना? तो ये तुम्हें याद रखना, रिमेंबर, इसका आंसर tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब सीधा 1/2 याद होना चाहिए। हाँ, तो होगा नहीं। तूने उस दिन भी यही बात पूछी थी। मैंने कहा था भाई 1/x² माइनस 1/x² हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सेम चीज तूने पूछी थी उस दिन, सेम चीज मुझे याद है। हाँ हाँ, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन ही आया था उसमें, है ना? जेई मेंस का ही क्वेश्चन है ये, आया हुआ है जेई में। अरे भाई एक्स कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। वो 1/x² इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। बीमारी है ये, बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे। डन, समझा ना? हाँ, जब ये क्वेश्चन 2-3 बार आ जाएंगे तो अपने आप तुम बोलोगे अरे यार ठीक है, यार ठीक है, क्या करना क्या। देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। ये बीमारी तो पहले कर चुके थे हम। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 कोटेंजेंट एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय π-2x का क्यूब। देखो बच्चा, जब भी जब भी एक्स अप्रोचेस टू 0 या इन्फिनिटी ना हो, अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना भाई, पीछे चेक कर लो, 0 या इन्फिनिटी था ज्यादातर, ज्यादातर। सेम चेक कर लो, जेई मेंस का क्वेश्चन ही है, मॉड्यूल में ये आया था, π-2x का क्यूब। जो हमने कहा था कि अब यार बस हो गया, हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन हमने लास्ट में थोड़े से छोड़े थे ना कुछ, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था सेम। तो यहाँ फंडा लिख लो, फंडा, फंडा क्या फंडा है? ये थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है, तो फंडे में ये लिखना, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और इन्फिनिटी ना दी हो, या ना दी हो, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कुछ कांस्टेंट दी हो, जैसे कांस्टेंट यहाँ π/2 है, तो कुछ भी हो सकता है, π/2, π/4, 1, 2। तो क्या करना है? तो आपको x की जगह π/2 प्लस माइनस एच फिल करना है, या तो π/2 प्लस एच या π/2 माइनस एच। मुझे लगता है क्वेश्चन हमने कर भी लिया था उसमें, किया था। अरे किया था, मुझे याद आ रहा है। को टेंजेंट बनाया था, π/2 माइनस एच फिल करके कोस को साइन बनाया था। चेक कर ले, ये किया हुआ है क्वेश्चन। क्यों? क्यों? अरे ये क्वेश्चन किया था। जो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट प्लस माइनस एच। तो तुमने इस क्वेश्चन को लिखना है कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट प्लस एच या कांस्टेंट माइनस एच, और कर दो, अपने आप हो जाएगा। पीछे चेक कर लेना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली। मैंने कहा ना, अगर मैं आज का लेक्चर पहले ले लेता ना, तो तुम्हारे जेई के मेंस के 4 से 5 क्वेश्चन बीच में निपट जाते। अब देखो, सोच के बताओ, मैं π/2 प्लस एच करूं या माइनस? माइनस। माइनस करूंगा फायदा, क्योंकि हाँ वो टेंजेंट बन जाएगा, वो साइन, और जब टेंजेंट और साइन बना, मैं कहूंगा भाई मैं अब शांतिपूर्वक क्वेश्चन करूंगा। अरे टेंजेंट साइन तो चाहिए, क्योंकि टेंजेंट x/x1, तो कर दो, पुट x इज इक्वल टू π/2 माइनस एच।
जब ये फिल किया तो ये बन गया, लिमिट तो गई 0 पे। अच्छा, कोटेंजेंट π/2 माइनस एच, कोस π/2 माइनस एच डिवाइड बाय π-2 π/2 माइनस एच का। अब देखो ये क्या बना, कोटेंजेंट किस में चेंज होगा, टेंजेंट में। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। किसको लग रहा है सर 2 से 2 तो गया, क्या बचा सिर्फ, अरे 2 इंटू π/2, 2 से 2 गया सिर्फ पाई, और 2h का, डन। तो जब ऐसा बना तो मैंने कहा यार खत्म होगी बात, अब तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि tan h माइनस साइन h अपॉन क्या बचा, और मैंने अभी बताया कि अगर ये बन जाए, ये क्या होता है, अरे tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, अभी बताया क्या आएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/8। खत्म। जिसको जो भी डाउट हो ना, घर जाके तुम लेक्चर देख भी सकते हो, बीच में ये क्वेश्चन नहीं समझ आए उसको देख लो बार बार, 2-3 बार देखोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, लेक्चर देख सकते हो आराम से, बड़े आराम से, बड़े। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ तुम्हें। चलो फिर आज का लेक्चर खत्म कर देते हैं, कल शुरू करेंगे फिर दूसरी लिमिट। है तो 2 ही क्वेश्चन वैसे, पर तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ मैं 3 क्वेश्चन, वो तीनों कल आते ही मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1। फोटो क्लिक कर लेना, सही है। 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। किसी को ध्यान हो, तुमने ये आइडेंटिटी की हुई है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन π-2x का। मुझे वैसे बता ही दो इसमें तुम क्या करोगे। अच्छा, मुझे नहीं, टेंजेंट 45 प्लस एक्स, 1 प्लस tan x अपॉन 1। मुझे ये बताओ इसमें करोगे क्या, अप्रोच क्या होगी। अगर x 0 और इन्फिनिटी नहीं है, तो अगर x कांस्टेंट है तो x को क्या लिखोगे, π/2 माइनस। ठीक है, सोल्व करना, डन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 √2 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन, क्या करोगे इस क्वेश्चन में, x को क्या लिखोगे, π/4 माइनस h। भाई तो, अरे तुमने दिख नहीं रहा, ये सेम सेम तो बन रहा है नीचे, तो इसको देख के तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छा x को क्या लिखना है, π/4 प्लस h या माइनस h। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या करोगे मुझे इतना बता दो बस, सोच के। एक्स को कोस टी, अरे कोस इनवर्स आ गया, एक्स को कोस टी फिल करो, क्वेश्चन सीधा सीधा खत्म, क्योंकि ऊपर बनेगा 1 माइनस रूट कोस टी। जब रूट बना, रैशनलाइज, रैशनलाइज करोगे सीधा सीधा ही खत्म हो जाएगा, वन ऑफ द इजीएस्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हें समझ आ गया, अच्छा इनवर्स आ गया, अरे सर एक्स को कोस टी, एक्स को साइन टी, समझे। चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और जेई के जो तुम्हारे क्वेश्चन रह गए थे वो तुम्हें खत्म करने, तो इसको डिस्कस हम करेंगे किसी दिन। और इस सैटरडे ही, जो अब सैटरडे आएगा तुम्हारी लिमिट्स का टेस्ट होगा, लिमिट्स खत्म हो जाएगी सैटरडे। मंडे
कल मंडे ही है। चलो अगले मंडे। नहीं नहीं, रिवाइज करना, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। लिमिट खत्म हो जाएगा ना, हमारा इस हफ्ते लिमिट खत्म हो जाएगा 3 दिन में। ठीक है, नहीं हो पाएगा कल, नहीं हो पाएगा कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत है। बार बार उसको देखोगे, रिवाइज करोगे, हो जाएगा।